कभी सोचा है, हम सब इस जीवन रूपी सागर में एक नाव पर सवार हैं। कभी लहरें शांत रहती हैं तो कभी तूफान उठता है। हर लहर, हर ठहराव आत्मा को कुछ नया सिखाता है। आओ इस नाव के जरिए समझें आत्मा की यात्रा 9 तत्वों के साथ। जो नाव चला रहा है वही जीव है। वो जो सोचता है, महसूस करता है, समझता है। जीव ही जीवन का सार है, जो इस यात्रा की असली सवार है। नाव अजीब है, जीव का साथी है पर खुद निर्जीव। जैसे शरीर आत्मा का माध्यम है, वैसे ही नाव जीवन की यात्रा का सहारा। जीव और अजीब दोनों मिलकर ही बनाते हैं जीवन की पूर्णता। जब नाव सहजता से बहती है, वो पुण्य है। सत्कर्म, दया, संयम, ये हवाएं आत्मा को आगे बढ़ाती हैं। पुण्य आत्मा को शांति और प्रगति की दिशा देता है। जब जीवन की नाव तूफानों में घिर जाती है, वो पाप है। क्रोध, अहंकार और मोह जैसे कर्म आत्मा को अस्थिर करते हैं। पाप हमें भीतर झांकने का अवसर देता है, स्वयं को सुधारने का। जब नाव में छेद होता है और पानी भीतर आने लगता है, वही आश्रम है। जब हम असंयमित होते हैं, तब कर्मों का प्रवाह आत्मा तक पहुंच जाता है। आश्रम हमें सजग रहने की सीख देता है। जब साधक अपने विवेक से छेद को रोकता है, वही सवर है। पुराने कर्मों का क्षय, आत्मा का हल्कापन। सवर आत्मा को स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। जब नाव से पानी बाहर फेंका जाता है, वही निर्जरा है। पुराने कर्मों का क्षय, आत्मा का शुद्धिकरण। निर्जरा आत्मा को हल्का और निर्मल बनाती है। जो शेष पानी नाव में रह गया है, वही बंध है। कर्मों का शेष बंधन जो आत्मा को बांधता है। जब साधक सजग होता है, तो ये बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। जब नाव किनारे पहुंचती है और लहरें थम जाती हैं, वही मोक्ष है। आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, जहां न कोई बंधन है न भय। मोक्ष आत्मा की शांति और परम आनंद की अवस्था।